माता रानी को आप कभी देखा है? अनुभूति होती है, प्रत्यक्ष रूप में कभी देखा नहीं है, मगर उसके अस्तित्व की अनुभूति होती है कि हाँ है। माता रानी की पूजा विधि क्या क्या है मतलब? जैसे कोई परिक्रमा करते हैं तो एकदम सुबह 3 बजे 3:30 बजे खुलता था, तो परिक्रमा करते थे, तो परिक्रमा के समय उसका ये हो जाता था कि भाई ऐसे है, कुछ शरीर में स्फुरण होना या ये होना, प्रत्यक्ष होने का ये मिल जाता है कि ऐसे लगता है कि कुछ न कोई है इधर, ये करते हैं बैठे हैं। तो बाबा, आप जब यहाँ पे पहले बार आया था, उस टाइम आप अकेले थे ना, और आपका साथ कोई था यहाँ पे? नहीं, मैं अकेला ही आया था। इधर रहने वाले तो ये कर्मचारी वगैरह थे, पुजारी वगैरह पहले थे। बाबा जब आए मुख्य, जिन्होंने ये सब मंदिर बनाया, वो आए तो इधर कोई नहीं था। यानी ऐसा कहते हैं वो दिन में भी इधर भाग घूमते थे। और वो आए थे तो इधर एक कोई ईंट भी ऐसी लगाई हुई ईंट नहीं थी, पूरा जंगल था। और यहाँ से छत तक पूरा जंगल था। वो आए थे 1933 में। वो भी आए तो माई के हिस्से ही आए। वो हमारे यहाँ से भ्रमण के लिए निकले थे। वो अभी जिधर बॉम्बे होटल है, वहाँ उसके सामने उधर एक पेड़ था, उसके नीचे बैठे थे। बाद में वो सामने एक ये रहते हैं व्यापारी है, तो उनके पास उन्होंने बुलाया, वो भी कि भाई खाली खुले में क्यों रह रहे हो, आ जाओ। तो बोले मैं तो किसी के घर में तो रहूंगा नहीं। तो उनके गैरेज में कुछ समय के ये रात को सोते थे, तो उनको एक बार ऐसे स्वप्न में ये आया, आदेश आया कि ऐसी ऐसी जगह है। पूरे उड़ीसा में घूमे हो, और इधर एक बार हरदासपुर आए थे। तो हरदासपुर में वो ठेकेदार का काम चालू था, हीरा विश्राम राठौड़ करके। तो उनका साक्षात्कार हुआ, है सामने ये हो गया। तो बोले ऐसे ऐसी जगह मैं ढूंढ रहा हूँ। तो बोले मुझे एक मालूम है जगह, आपको लेके आता हूँ। तो वो लेके आए महाविनायक में। तो महाविनायक में उधर बातचीत हो गई पुजारियों से। तो बोले हाँ ऐसी एक जगह है, मगर उधर कुछ नहीं है। हाँ बोले वही चाहिए। बोले इसके जैसी ही जगह है, मगर उधर कुछ नहीं है, पूरा जंगल है। तो वे उनको रास्ता बना बना के लेके आए। तो पेड़ वगैरह ये ऐसे चढ़ाने को कोई रास्ता नहीं था। तो करके वो 15-20 जन पुजारी भी है, ये भी वो आए इधर। ऐसा जब आप पूजा करते थे उस टाइम, माता चंडी का ऐसा कुछ रूप और कुछ अलौकिक घटना आप दिखा है क्या? अब ऐसे है ना कि ये बातें जो है वो कह नहीं सकते हैं। उसकी अनुभूति होती है। और बाबा जब रहे थे इधर, तो बाबा तो आए थे 1933 में। तब तो इधर लाइट बीट का कोई सवाल ही नहीं था। तो वो तब सब लालटेन से ये चलता था व्यवहार। तो लालटेन अभी तक लगा के रखे हुए थे उधर। बाबा का कुछ सामान कुछ है क्या यहाँ पर? ऐसा कुछ है बाबा का कुछ वस्त्र की सामान ऐसा कुछ है? सब सामान तो था, मगर इधर उधर हो गया। मैं आने के पहले वो उसका कुछ सीरियसली देखा गया नहीं उसको, कि सामान क्या है, कैसे है, ये है। तो इधर उधर गया। बाबा का सामान नहीं है, मूर्ति तो है बाबा के बाद में बनी हुई है। और ये कुटिया में रहते थे वो।
तो वो धुनी है बाबा ने जो बनाई हुई थी। अभी है से धुनी है, कहाँ पे धुनी है बाबा? धुनी धुनी कहाँ पे है? ये अपनी कुटिया में, ऐसा में जो कुटिया है उसमें वो धुनी है। वो तब से चालू है। जब अभी बाबा अभी भी चालू है? बाबा जब इधर आए तो दूसरे दिन इधर चालू किया था धुनी, तब से है। पहले वो करमांगा का पेड़ जो है भोजनशाला के सामने, उधर उन्होंने ये लगाया, धुनी लगाया रात को, और उधर बैठे थे। कितना साल हो गया धुनी को? धुनी का 1933 से चालू है। 1933 में उन्हें दूसरे दिन आके ये जो बनाया लोगों ने, कारण ये आए थे तो जो जिनको जो कॉन्ट्रैक्टर ये थे तो उनको लेके आए थे। तो 2:30 बजे उनको कहा उन्होंने कि चलो अभी कल देखेंगे आके। तो बोला अभी मैं आ गया हूँ तो इधर ही रहूंगा। फिर उधर वो धुनी लगाई, बैठे गए। जो माता चंडिका जो पूजा और पाठ करने का तरीका और कैसा है, मतलब वो हमारे अखाड़े का जैसा रहता है वैसे हम लोग करते हैं। अभी तो वैसे कोई फर्क ज्यादा कुछ नहीं है, किंतु वर्तमान पूजा तो पुजारी कर रहे हैं। पहले मैं इधर जब आया शुरू में मैं करता था, बाद में पुजारी लोग करते हैं। बाकी पूजा विधि में सदा ये नहीं, कुछ उसकी पद्धति में थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है और कुछ नहीं है, तो बाकी समझ वैसे ही है। अनुभव कैसे होगा? ऐसा कोई अनुभूति जो आपका मन में है, अभी तक भी है? बहुत से अनुभूतियां ऐसी है, कायम ये उसका अस्तित्व का ये हो जाता है साक्षात्कार। जैसे अचानक कोई ये हो गया, संकट के समय अपने आप ये दूर हो जाता है, या किसी को कुछ दरकार होगा तो वो इच्छा करेगा पूरे मन से तो उसकी सिद्धि हो जाती है। बाबा जो माता रानी का जो मस्तक पहले तो नहीं था, मतलब वो बाद में सिंदूर से भरा हुआ है, इस बारे में आप नहीं, वो बाद में वो मस्तक लगाया हुआ है। एक्चुअल मूर्ति के साथ में उसका मस्तक है। छिन्न मस्तक उसके हाथ में मस्तक रहता है, मगर उसका जो ये है वो जो रूप है तो वाम मार्गी का ये होता है। हम लोग ब्रह्मचारी है तो दक्षिण मार्ग से ये करते नहीं है, वाम मार्ग से पूजा करते नहीं है। इसके लिए वैष्णवी के रूप में उसको ये किया, इसलिए वो उसका चेहरा बनाया और फिर उसकी पूजा करेगा। तो अभी वैष्णवी के रूप में उसकी पूजा होती है। बाबा पहले जो भक्त लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, उसको डर लगता था देख के माता रानी को? अब इधर जंगल ही था और यहाँ ऐसे आने को शुरू में ये होते हैं, मगर बहुत शांति की जगह है। तो यानी लोग तो बहुत आते थे, नहीं ऐसे नहीं, पहले भी आते थे, अभी तो थोड़े कम हो गए, मगर पहले बहुत इधर भीड़ होती थी। तो माई का आकर्षण है, उनको कुछ न कुछ उसका अनुभव होता है, तो इसके लिए वो आते हैं। तो बाबा के समय अभी भी आते हैं वैसे, पर नागालैंड से लेके केरला तक सब लोग आते हैं। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, तुम्हारा हरियाणा, पंजाब, सब जगह से उनके बाबा के ये भगत लोग आते हैं। तो आप कितना साल से यहाँ से है? मुझे अभी इधर आके 98 में मैं इधर आया, 98 में आया, उसके बाद में मैं इधर ही हूँ। उसके पहले एक बरस आके गया था 89 में, 89 से 90 तक था।
उसके बाद में फिर उत्तराखंड गया मैं, तो उधर रहा था। यहाँ दूसरे बाबा भी थे। आप कहाँ कहाँ घुमा है मतलब? बहुत जगह घूमे यार, कहाँ कहाँ क्या क्या है। यानी कश्मीर से लेके ये कामाख्या तक, ये तक बहुत जगह घूमे हैं। बाबा ऐसा आपका जीवन में क्या हुआ जब आप ब्रह्मचारी के रूप में मतलब शुरू की, मतलब माना है कि है मैं ब्रह्मचारी बन जाऊंगा, मतलब प्रभु का साथ चला जाऊंगा, ऐसा क्या हुआ? नहीं, ब्रह्मचारी होने का कोई सवाल नहीं था, मगर ऐसे कुछ अनुभव आया एक एक्सीडेंट की वजह से। ऐसे कुछ अनुभव आया विशेष। उसके बाद में उसकी खोज के लिए मैं बाहर निकला। यानी वो एक्सीडेंट के टाइम में मैं मुझे देख रहा था, तो थोड़ा सा मन में ये हो गया कि भाई शरीर तो नीचे पड़ा है, मैं कहाँ से देख रहा हूँ, फिर मैं कौन हूँ। तो उसके लिए ये करके बाहर निकला मैं। बाबा पहले तो खाना पीना रहना ऐसा सब दिक्कत था यहाँ पे, कैसे आप यहाँ पे रहते थे उस टाइम? पहले था वो यार, माई का नीति भोग वगैरह सब बाबा के समय बाबा खुद बनाते थे, माई को भोग लगाते थे, ये करते थे। बाद में जैसे जैसे बढ़ गया, उनका उम्र भी बढ़ गया और इधर का लोगों का आने जाने वाला भी ये बढ़ गए, तो फिर वो नीति भोग वगैरह उधर रसोई घर ये वो सब आस्ते आस्ते सब हो गया। बाबा बाबा का साथ आप जो बोल रहे थे, जो बाबा आपको लेके यहाँ पे आए थे? नहीं नहीं, मुझे लेके नहीं आए। बाबा जाने के बाद 15 बरस के बाद में मैं आया। बाबा का ऐसा कुछ अद्भुत आकर्षण था, आपको पता है क्या ऐसा कुछ? अब ये अद्भुत नहीं है क्या? यही अद्भुत है कि कहाँ गुजरात और बाबा एक्चुअल थे पंजाबी, रह रहे थे राजस्थान में। यानी उनका घर के लोग वगैरह वो राजस्थान में रह रहे थे। उनका गुरुस्थान गुजरात में, गिरनार पहाड़ पे। वहां से इधर आए और इधर ये इतना ये बना दिया। एकदम अद्भुत है। अद्भुत नहीं है क्या? बाबा अभी आपको मतलब कैसे रहते हो, मतलब खाने पीने ऐसा कुछ कौन रहता है, मतलब यहाँ पे इंतजार कौन करता है? ना अभी तो नीति भोग होता है, वही सब उधर ही पाते हैं। रात को क्या मतलब? रात को वही जो बनता है मंदिर में, जो बनता है वही सब। वही पहले एक ही टाइम खाता था, अभी थोड़ा इसकी वजह से रात को थोड़ा पा लेता हूँ। पहले दिन में खाली एक बार खाता था। आप जब यहाँ पे आए थे चंडीखोल में, मतलब चंडीखोल महाविनायक ये सब जगह का उन्हें क्या था उस टाइम? ये सब जगह मतलब आप पैदल आए थे ना, ऐसा कुछ? कहाँ से मतलब कैसे आए थे? नहीं, मैं तो इधर आके छोड़ा मुझे। पहले जो ट्रस्टी थे, पहले ट्रस्टी बुलाने को गए थे ना, तो वहाँ से जब आया तो कटक से वो गाड़ी में लेके आए थे, फिर इधर उतर। बाबा यहाँ पे माता रानी का क्या क्या मतलब पर्व पर्वानी जो है, क्या क्या पालन? 2 नवरात्रि, श्रावण महीना, ये 3 तो बड़े प्रोग्राम होते हैं। बाकी छोटे छोटे संक्रांति है, ये है, वो चलो रहता है। पहले मतलब माता रानी के बलि प्रथा फिर था क्या? बलि मतलब जो पहले से नहीं है, नहीं है। कारण पहले वो इधर के आदिवासी लोग भी आते थे, माई को भोग लगाते थे। वो भी वो आप लोग क्या बोलते हैं उसको, पणा। हाँ। वो पणा का भोग लगाते थे। काटाकाटी वगैरह पहले से नहीं थी। मतलब माता रानी जो है वो तो माता काली का एक क्या बोलते हैं अवतार जैसा है। हाँ, तो माता रानी के पास तो बलि पड़ता है, मतलब दिया जाता है। सबके सब जगह नहीं, सब जगह नहीं है, और इसीलिए इसको वैष्णव के रूप में ये किया ना। हाँ। उसके माथे को ये लगता है, तुलसी लगती है। हाँ। बाबा ये जो माता रानी, मतलब माता रानी
यहाँ पे मतलब कैसा आया, मतलब ऐसा कुछ है आपका ना पहले से? उसका ये अभी इतिहास किसी को मालूम नहीं है। हाँ हाँ हाँ। ऐसा कहते हैं कि बाबा इधर आने के पहले, बाबा जब आए तो ये मूर्ति अभी मंदिर में जो हवन कुंड है वहाँ एक ऐसे लगे हुए पेड़ थे, आम और पणस का एक ही जगह, उसके नीचे ये पड़ी थी, उसके साथ में बहुत सी मूर्तियां पड़ी थी। तो कहते हैं कि उसके पहले भी एक कोई रहते थे, वो बहुत पहले, यानी बाबा आने के पहले 31 साल पहले, हाँ हाँ हाँ। यानी 1800 ये का कुछ 1800 होगा। 1800। तो वहाँ कोई रहते थे बोल कहते हैं। अब ये इसका इतिहास किसी को मालूम नहीं, कारण मूर्ति जो है वो इधर ही थी, तब भी वो भी थे, तो वो इसको ये करते थे माई को। और वो जब इधर रहते थे उसका कोई स्टोरी है यार, अभी वो स्टोरी तो पूरा मुझे गारंटेड मालूम नहीं है। क्या क्या मालूम है मतलब आपको स्टोरी? ऐसे है कि ऐसा कहते हैं, एक्चुअल क्या है मुझे मालूम नहीं है, मगर ये जो ऊपर कैनल जो बना उसमें जो इंजीनियर था, वो कैनल होने के बाद लोगों ने उसको भड़काया कि भाई अभी तुमको गोरा ये आएगा और उसको बोले तुमको फांसी देगा, बोले काम तुम्हारा ठीक होगा नहीं है। तो डर के मारे ये आके इधर जंगल में रहा था, ये मूर्ति भी थी और यहाँ जल रहा था। तो बाद में तो ये होने के बाद, उसका इंस्पेक्शन होने के बाद तो उसको बख्शीश भी मिला था, यानी ऐसे कुछ नहीं था, मगर वो इधर आके रहने लगा तो रहने लगा। तो राजा ने देखा कि इतने जंगल में ये रह रहा है, तो उसको ये आदिवासी जो है वो उनमें ये करके वो बोले बाबा को मदद करो, लकड़ी वगैरह देना, ये करना वो करना। उसके लिए उनको जमीन भी दिया गया। तो ये इधर रहते थे, उनका नाम अभी मेरे इसमें आ नहीं रहा है। याद है मुझे अभी मगर भूला हो गया। तो फिर बाद में जब उनका उम्र हो गया तो यहाँ से फिर चले गए घर में। बाबा महाविनायक पंच देवता, उसका और माता रानी क्या संबंध क्या है मतलब? वो कोई मालूम नहीं। करने वाले तो क्या क्या कहते हैं, मगर उसका कोई मतलब नहीं, उसका कोई प्रूफ या ये कोई नहीं है। आप जब वहाँ पे आए थे लाइट वगैरह कुछ था ना, संगठन वगैरह ऐसा? नहीं, मैं आया तो लाइट था, मगर लाइट वो कभी रहता था नहीं रहता था, लालटेन इधर लगाए हुए थे। बाबा जब आप यहाँ पे आए थे उस टाइम ऐसा कुछ जानवर, जीव जानवर यहाँ पे? जानवर बाघ वगैरह आता था। और क्या? और बाघ और क्या? और क्या? हाथी? वो हाथी तो कभी आते हैं बाई चांस, मगर भालू बाघ ऐसा कुछ नहीं, भालू इधर नहीं है। ये थे मतलब माता रानी है मतलब बाघ है? बाघ आते थे, बाघ आता था। बाबा के समय तो अंदर मंदिर में ही आता था। क्या माता रानी को दर्शन करने के लिए बाघ आता था ऐसा कुछ? ऐसे तो अभी कहीं कह नहीं सकते, मगर आता था निश्चित। सुबह बाबा मंदिर खोलते थे, मंदिर तैयार होने के बाद। पहले ये मंदिर भी, अभी जो मंदिर है वो तीसरी बार बना है। पहले एक छोटा सा मंदिर बना,
या उसको डेयरी वगैरह कहते हैं, एकदम छोटा। छोटा, हाँ। बाद में अभी शिव मंदिर है, उतना बड़ा बना। उसके बाद में ये इतना बड़ा मंदिर बना। ये जो बाबा है, ओके, बाबा भैरवानंद है। बाबा भैरवानंद ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी। हाँ। वो कहाँ से, उनका घर कहाँ पे था? उनका घर कभी पूछना नहीं। गुरुस्थान। गुरुस्थान कहाँ पे था? गुरुस्थान है गुजरात में, जूनागढ़ करके ये है। उधर की गिरनार करके पहाड़ है, बहुत पुराना पहाड़ है। उसके ऊपर हमारा गुरुस्थान होता है, गौमुखी गंगा करके। तो गौमुखी गंगा से उसके गुरुजी के साथ वो आते थे। तो उनके गुरुजी भी ये थे। तो गुरुजी जाने के बाद जब अकेले आने लगे, तब उनको ये साक्षात्कार हुआ कि माई ऐसी ऐसी जगह है। फिर वो ढूंढते ढूंढते यहाँ आए। बाबा आपणकर ना कौन? मोर ना संतोषानंद ब्रह्मचारी। संतोषानंद ब्रह्मचारी। हाँ। ये एक उड़िया नाम है, संतोषानंद। उड़िया कौन? ये तो आपका पहले जब नामकरण किया हुआ था, आपका गुरु ये नाम दिया था ना? हाँ, गुरु ने दिए थे। गुरु ने दिए थे। और आखिर में सब भारत देश तो एक ही है। हाँ हाँ। तो ये उड़िया नाम वगैरह ऐसे कोई नहीं है। हाँ। ये सब जगह है। संतोष तो आपको हरियाणा में भी मिलेंगे। हाँ। संतोषानंद ब्रह्मचारी। हम लोग शंकराचार्य परंपरा के, हम नंदनामा ब्रह्मचारी है। और शंकराचार्य परंपरा से है। हम है, हमारा पीठ है ज्योतिर्मठ। यानी अभी आप ब्रह्म जोशी मठ कहते हैं, उधर हमारा मुख्य ये है। ऐसे वहाँ का हम लोग है नंदनामा। फिर यहाँ के जो है शंकराचार्य जी, तो ये जो गोवर्धन पीठ का ये है, वहाँ के है स्वरूप नामा ब्रह्मचारी। ऐसे 4 मठ के 4 ब्रह्मचारी है। उनका 4 मठों का जो है 4 नामकरण है, वो क्या क्या है? मतलब कौन सा मठ में क्या नाम है? कौन से मठ में क्या? जो बोला अभी 4 मठ है हमारा भारत में, वो सब नाम अलग अलग है। एक मठ का नाम है कि दूसरा मठ का नाम मठाधीश। मठ का नाम तो जो होगा, मठाधीश जो है उनका नाम मठाजी जो होगा, वो मठाधीश अलग अलग होंगे। क्या मतलब? मगर जो जैसे मैं कहा कि ज्योतिर्मठ। हाँ। तो ज्योतिर्मठ जो है वो उसका नाम तो ये है आपका, इसमें पुरी में जो है गोवर्धन पीठ है। हाँ। वैसे द्वारका में है, द्वारका पीठ है। नीचे कांची कामकोटी उधर के ब्रह्मचारी है, शंकराचार्य है। ऐसे 4 दिशा में 4 ब्रह्म ये शंकराचार्य जो के पीठ है। प्रत्येक पीठ के एक ब्रह्मचारी है। तो हम लोग है नंदनामा इसके शंकराचार्य ज्योतिर्मठ के। शंकराचार्य जी का ही वो है, वो गोवर्धन पीठ भी शंकराचार्य जी का है। वो 4 जगह 4 शंकराचार्य अभी है। पहले आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने ये 4 मठ बनाए थे कि पूरा भारत देश को जोड़ने के लिए। अभी उन्होंने ही, अभी नेपाल में जाएंगे तो वो कर्नाटक के ब्राह्मण है उधर। तो इसके लिए वो किए कि वो सब जोड़ के रहे भारत देश का। अपना हिंदू धर्म जो है, हिंदू धर्म को जोड़ने के लिए इन्होंने सब किया था शंकराचार्य जी ने। अभी ज्योतिर्मठ के जो है उधर भी ब्राह्मण कई के और जगह के है, दक्षिण के है।
ऐसे प्रत्येक जगह में अलग अलग ये है। बाबा जो आपण एठी आसिले बहुत वर्ष हो गलानी हाँ माने बहुत बात्या बन्या एमती बहुत किसी गलानी हाँ एमती किसी हुए जते बात्या आसे एठी आपण एठी रुहंती ना जगह छाड़ी कोठी जांती कौटी जाओ ना 99 रे जो महाबात्या आई तेव्हा मग एठी थिली ते बाहर जीवा पाई पण रास्ता नथिला तळे जे लोक थिली ते बोले बाबा सरी गला तार ये हला क्या कुछ जाना नहीं कि हमारे एठी कोड हला तेव्हा हमें 3 जण थिले खाली आश्रम रे बाकी समस्त घरे जाई थिली तो परे ये पूरे गच्छरे भरी जाई थिली गच्छ भांगी भांगी के एक हाई थिली पर बेसी किचे आमको किचे आपण मानको तो किछि हबो नै कारण ईश्वरक कृपा आपण को सबळे अछि नहीं तो अच्छे पण आमको ता भीतर किछि है नै के मंदिर रे किछि है नै खाइबा पीबा कोन होइतला से समय रे जतले बात्या आस्तिला तो ते तो हमें कष्ट रे करेली कारण और 3 जण थिले ना ते तो बाबा न थिले तो खायो को जे थिला अब एठी समस्त सरी जायतिला खाली चना थिला किछि चावल वगैरह थिला ते चना जे थिला ते तुम्हारे आदिवासी लोग आसी थिली बाबा खायो को नहीं जा आओ मो पाखे किछि नहीं तो तुमको कोण दे आम बाकी चावल फेवड़ थिला तो बनाई के खाओ थिला यहाँ पे बहुत सारा आदमी आते हैं ऐसा कोई बंदा कोई ऋषि या कोई आप जैसा यहाँ पे आए हैं उसका आप कुछ दिव्य दर्शन ऐसा कुछ अनुभव किया है आप नहीं अनुभव नहीं किया ऐसे आते तो हो गया निश्चित किंतु मैं खाली माई का अनुभव किया है बाकी और कुछ का ये नहीं बाबा जी का भी कभी कभी ये होता है बाई चांस बाबा जी का मतलब देहांत कैसे हुआ मतलब बुढ़ापन हुआ मतलब बुढ़ापन में यानी वो लोग अभी कहते हैं कि जिंदा समाधि ले रहा तो ऐसे कुछ नहीं है तकलीफ हुआ तो बंदे बाबा का समाधि कहाँ पे है ये इधर पीछे मतलब यही एरिया में हनुमान मंदिर पीछे हनुमान मंदिर के पीछे ये अभी इधर हनुमान मंदिर है ना उसके पीछे बाबा की समाधि है वही उनका दाह संस्कार होगा हमारा दाह संस्कार होता है हमको ऐसी समाधि नहीं देते तो वो दाह संस्कार हुआ उधर ही वो समाधि बना दिया था क्योंकि हम लोग ब्रह्मचारी है ना शिखा सूत्र हमारा रहता है जो सन्यासी रहते हैं उनका शिखा सूत्र नहीं रहता है तो उनको समाधि देते हैं मट्टी में ये करते हैं हमको तो अग्नि संस्कार होता है आपण माने देखि पड़ुथिले हम गहन रे आज थिले चंडी मंदिर जोटी चंडीखोल रे अछि चंडी मंदिर आपण माने जानि थिबे माता वैष्णो देवी रूप रे मध्य से पूजा पाउछंती हम गहन रे थिले सेही मठर मठाधीश संतोषानंद ब्रह्मचारी महोदय मंदिर संपर्क रे मां को संपर्क रे किछि दिव्य अनुभूति से हमको सीधा सड़क भाव रे जणुथिले तांकर मनर कथा एवं माता रानी को नहीं तांकर भावना एवं भक्त मानकर भावना को एवं एई अंचल रो जे थिले बाबा भैरवानंद ब्रह्मचारी तांका संपर्क रे पुंखानुपुंख भाव रे अनेक किछि कथा जोटा कि वर्तमान पर्यंत लोकलोचन को आसीनी से सब कथा सीधा सड़क भाव रे आपण मानक कहते तबे आमे माता रानी पाखरे एतिकी प्रार्थना करिबा कि बाबा सेमती थांतु आंभ मानक माता रानी विषय सेमती माता रानी नीति रीति नीति एवं पर्व पर्वाणी एवं अलौकिक कथा एमती कहु थांतु।